जब अनिरुद्ध को पता चला अर्शी की तबीयत के बारे में उसके गिरने की खबर, तो वो अनिरुद्ध और झनक दोनों भागे भागे पहुंच जाते हैं अर्शी के पास। लेकिन फिर से अर्शी ने वही किया जो हमेशा से करती आई है, झनक की बेइज्जती। और यहाँ पे उसकी तबीयत को पूछने के बाद भी जो अर्शी ने ना जो है टेढ़ा ही जवाब दिया है। और जब पूछता है कि क्या हुआ अर्शी, तुम्हें क्या हुआ, तुम चलो मेरे डॉक्टर से साथ। तो वहाँ पे अर्शी उसकी बात ना सुनकर कहती है कि उसकी दोषी तुम हुआ नहीं, अर्शी दीदी या गलती किसकी है, पूछती है झनक। लेकिन कहती है कि ये ज़्यादा स्मार्ट तुम मत बनो, और मेरे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और तुम ही दोषी होगी। तो झनक सीरियल में जो आपने अभी तक देखा कि अर्शी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, वह सीढ़ियों से गिर जाती है और थमी अकेली रहती है उस घर में। जो उसकी सहायता करती है, उसे किसी तरह से संभालती है। लेकिन एक तरह देखा जाए तो अर्शी ने जो नाटक किया था ये इसका भी तो नहीं हुआ है। लेकिन अर्शी ने जो है जानबूझकर ये चाल चली थी सीढ़ी से गिरने की। अब थमी किसी तरह अनिरुद्ध को कॉल तो कर देती है, अनिरुद्ध को अपने घर पे बुलाती है। और अब दूसरी तरफ झनक वहीं पर रुक जाती है और बिपाशा और जो है सभी डांटने लगते हैं कि झनक तुम यहाँ पे क्यों रुक गई, तुम जल्दी से जाओ अपनी बहन का जो देखना कि उसे छोड़ कर चलिए। इस हालत में अर्शी सीढ़ियों से गिर गई है। अब झनक बहुत ही टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि अर्शी दीदी का अब क्या होगा। अब यहाँ पे छोटू बिपाशा को डांटता है, बोलता है कि क्या बोल रही बिपाशा, इसमें झनक की क्या गलती है, उसने कुछ नहीं किया है। अब अर्शी सीढ़ियों से गिर गई है तो इसमें झनक क्या कर सकती है। वो तो यहाँ पर थी, अनिरुद्ध की जाते ही पीछे झनक भी जाती है क्योंकि अर्शी की हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल खराब होती है। अब जैसे ही अनिरुद्ध वहां पर पहुंचती है तो अर्शी दीदी का हार रही होती है। अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध बोलता है अर्शी तुम्हें क्या हुआ, चलो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर मैं चलता हूँ। लेकिन अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम पूरा एंजॉय करके आए हो ना, और साथ में झनक को भी लेकर आए हो। मैंने बोला था कि झनक को तुम वहाँ पे छोड़ कर आओगे और तुम यहाँ पर छोड़ कर नहीं आए। अब देखो मेरी हालत इस लड़की की वजह से ही मेरी खराब हुई है। वहीं अनिरुद्ध गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि इसमें झनक की क्या गलती है, तुम सीढ़ियों से गिर गई है। तो अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध तुम पूरा छोटों की शादी एंजॉय करके आए हो ना, पार्टी शार्टी करके मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए। अगर मेरे बच्चे को कुछ होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर होगी। अब झनक बोलती है अर्शी दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं, हमें यह बात नहीं करनी चाहिए, आपको अभी हॉस्पिटल चलनी चाहिए क्योंकि आपको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी अर्शी बोलती है कि शट अप झनक, बहुत बोल लिया तुमने, अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ और तुम्हें भी देख लूंगी। अनिरुद्ध तुम्हारी वजह से ही ऐसी हालत हुई है, तुम मुझे अब भाषण दे रहे हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है बस बहुत हो गया, अब तुम वो जो डॉक्टर के पास चलोगी, यहाँ नहीं रहोगी। अर्शी बोलती है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। और अर्शी बहुत ही बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आज के वीडियो को लेकर, अपडेट को लेकर आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने कोशिश करते रहो, कोशिश से सब कुछ बदलेगा, तेरे माथे का पसीना एक दिन सफलता में बदलेगा। अब भाई अर्शी की जो प्लानिंग है अब वो कामयाब जो हो गई है। अब झनक चली गई सृष्टि के पास, तो क्या अनिरुद्ध रोक पाएगा झनक को तो जाने से। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने मन पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे दोस्तों आपने शो के अंदर देखने को मिलने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग मोड, जहाँ अर्शी को छोड़कर सभी लोग यहाँ जाते हैं छोटोन की शादी में। लेकिन अर्शी जो है झनक को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लानिंग कर रही है, कोशिश करती है। अब वह ना जाए फिर भी झनक चली ही जाती है। तो वहीं पे अर्शी अनिरुद्ध से कहती है अनिरुद्ध कम से कम तुम तो रुक जाओ, सभी लोग तो जा ही रहे हैं तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, अच्छा भी कुछ नहीं लग रहा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ झनक होगी। अब देखना अनी तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ भी नहीं होगा या सोच रहे हो ना तुम, तो वहीं जाकर तुम और झनक मजे करोगे। तो ना फिर कहता हूँ ना कि अर्शी आज मेरी शादी और तुम जो ये शुभ बातें क्यों कर रही हो अशुभ, भगवान पहले भी सब ठीक कर रहे थे और आगे भी सब ठीक ही करेंगे। अब रही बात तो बस 2-3 घंटे की तो बात है, हम लोग जा रहे हैं फिर आ जाएंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई परेशान करेगा तुम भी चलो, तुम वहाँ पे जाओगे एक जगह बैठकर हमारी शादी को तो देखना। पर वहीं पे थमी कहती है नहीं छोटा, पता नहीं आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं अर्शी के पास रह जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारे बाबा तो जा ही रहे हैं ना, और यहाँ पे जो बड़े भैया हैं
लाल सभी लोग जो हैं सब संभालेंगे, तो जेठू भी संभाल लेंगे, तो तुम लोग जल्द से जल्द बारात लेकर जाओ। मीनू के घर के अंदर जाने की यहाँ पे नहीं देखती, तो सभी लोग फिर आ जाते हैं। लेकिन अर्सी बिपाशा से कहती है, देखिए भाभी, मैं आपको जो है ना जिस काम के लिए भेज रही हूँ सारे काम छोड़ के ये करना जरूर से आपकी जगह संभालूंगी। तो बिपाशा कहती है कि ठीक है अर्सी, मैं चली जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मीनू छोटों की माला हो रही होती है, तभी झनक एकदम से गिर जाती है, वो भी अनिरुद्ध की बाहों में। अब जिसे वहीं पे एक छोटा सा रोमांटिक गाना भी आपको सुनने को मिलेगा। तो शादी में फिर आए हुए सभी लोग तो देखते ही रहते हैं कैसे झनक अनिरुद्ध एक दूसरे में एक हो गए। वो देख कर एक औरत कहती है, ये दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, भगवान ने यहाँ पे जो एक दूसरे के लिए बनाया है। वो तो बिपाशा यह बात सुनकर झनक से कहती है, यहाँ पे झनक क्या हो रहा है, यह सब यहाँ पे छोटों की शादी हो रही है और तुम जो दोनों मिलकर जो है रास लीला कर रहे हो, तुम लोग कोई लीला खत्म नहीं होती है, तो शादी पे फोकस करो ना। झनक कहती है कि सॉरी बिपाशा दे, गलती से यहाँ पे मैं गिर गई थी। वहीं पर जो है तनुजा कहती है कि यहाँ पे तुम ना झनक जानबूझ के करती हो सब कुछ और गलती से कहती हो कर जाती हो। औरत से कहती है कि देखिए बहन जी, यह मेरी बहू नहीं है, यहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं, ये दोनों की जोड़ी ऊपर वाले ने सोच कर बनाई है। पहले देखिए तो वो लड़का कौन है, जिस घर से है, कैसे आप सब किसी पर भी किसी को भी पत्नी बना सकते हैं। अब यह हमारी बहू नहीं है, हमारी बहू के केयर टेकर है और मेरी बहू अर्सी मुखर्जी वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नहीं आ पाई इस शादी में। लेकिन यहाँ पे हम भी इतने बुरे दिन नहीं है, इसलिए जो हम नौकरों को भी अपने घर की खुशी में शामिल करते हैं, जैसे किस लड़की को किया है। तो झनक जो है ना तनुजा की बातों को सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। बाकी सभी लोग यहाँ पे जो है फिर सुबह आकर यहाँ पे तनुजा से कहता है, तनुजा तुम क्या बोल रही हो, यह तो साबित हो गया कि झनक यहाँ पर जो है सृष्टि जी की ही बेटी है। अब अर्सी की बहन है भाई, पालने में बहुत ही मैं ये शर्मिंदा, प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करिए और चुपचाप मेरी भाई की शादी होने दीजिए। अब तनुजा जो है सुबह पर गुस्सा होती है और कहती है कि आजकल जो आपको क्या हो गया है अनी के बाबा, मुझे आपके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब भाई यहाँ पे सुबह भी जो बदला हुआ है, तो आपको क्या दिखाई नहीं दे रहा है, यह लड़की मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है और यहाँ पे जो यह काम कीजिए ना, आप बाकी सब की तरह इसकी पूजा कीजिए। पता नहीं वो मेरी बहू कैसी होगी, किस हालत में होगी। मेरे हिसाब से अब जो अनिरुद्ध की यहाँ पर से घर के अर्सी के पास जाना चाहिए। तो यहाँ पे उसके बाद बिपाशा अर्सी को कॉल करते हुए कहती कि अर्सी, झनक सबके सामने तुम्हें अनिरुद्ध के बाहों में झनक गिर गई थी और यहाँ पे इसलिए शादी में आई बिपाशा भाभी। लेकिन सब लोग चुप थे और क्या तनुजा मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी बिपाशा कहती है कि अर्सी तुम चिंता मत करो, काकी माँ ने सबके सामने जो झनक को यहाँ पे जो है बोली कि मेरी बहू नहीं है, मेरी बहू अर्सी की केयर टेकर है, मेरी बहू जो अर्सी है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। लेकिन अर्सी तुम क्या करने वाली हो यहाँ पर, तुमने जो मुझे बताया था ना, अब मैं तुम्हें अपडेट दे दिया और यहाँ पर अब लोग जाए अपने काम पे। तो ऐसे नीचे आकर अपने लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाती है। तो वो जो कॉफी बनाकर जा ही रही होती है, तभी देखती है कि थमी भी सामने नहीं है, इसलिए वो सीढ़ी पर कॉफी को गिरा देती है और खुद गिरने का नाटक करती है। अब थमी को बुलाती है, रोते रोते वहीं पे थमी भी आ जाती है और देखती है कि अर्सी नीचे गिर रही है। तब जैसे तैसे जो है करके थमी जो अर्सी को सोफे पर बिठा देती है और अनिरुद्ध को कॉल करती है, उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पाने के लिए कहती है और यह सब कुछ जो है बताती है। तो वहाँ पे सभी लोग जो है अर्सी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो जनक कहती है कि अर्सी दीदी आपको कुछ नहीं होगा, वो आप मुझे कॉल कर लेती, मैं आकर। यह सुनकर अर्सी जनक को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना जनक, तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस केस करूंगी। और एक बार फिर से अर्सी की चाल में झनक फंस जाती है, क्योंकि उसके ऊपर सारा ब्लेम जो गिरने का उसी के ऊपर तो लगाने वाली होती है। और जो ये चाल सोची थी आखिर इस चाल में कामयाब हो गई। अब इतने दिनों से साजिश से कर रही थी वो अनिरुद्ध को अलग करने के लिए, तो शायद ये जो है चाल अर्सी की कामयाब हो गई। और यहाँ पे थप्पड़ भी लगाती है कि सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुआ। इसके साथ साथ अनिरुद्ध को भी यहाँ पे सजा मिलेगी, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को घर में अकेला छोड़कर तुम लोग एंजॉय कर रहे हो शादी, और ये सब की जिम्मेदार झनक ही है। तो मेरी नजरों के सबने सब जो है ना, चली जाओ मेरी नजर के सामने। तो झनक कहती है। वहीं पे बिपाशा झनक का हाथ पकड़ के घर के बाहर निकाल देती है। लेकिन वहीं पे सृष्टि आती है और कहती है कि बिपाशा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी बेटी को धक्का देकर निकालोगी। तो बिपाशा भी कहती, देखिए आंटी जी, आप जो है ना इस अकड़ू बेटी को अपनी बेटी के बच्चे को मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए ना तो ये हमारे घर में रहेगी और ना ही हमारे पास। और एक बात, अगर आपको बच्चा ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो आपकी बेटी जेल तो जरूर जाएगी, जेल की चक्की पीसेगी। तो झनक कहती, देखिए बिपाशा दीदी, आप भी जानती है कि मैं भी जानती हूँ कि मैं छोटों की शादी में गई थी और ये जो कुछ हुआ ना अर्सी दीदी के साथ, जिम्मेदार वो खुद होंगी, मैं नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ थी ही नहीं। और मुझे जो ऐसे जो है कोई जेल नहीं भेज सकता, कैसे मुझे जेल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सृष्टि कहती है कि हाँ अब झनक मेरे साथ जाएगी और यह सब जो है इस घर में नहीं रहेगी। यह सुनकर झनक अनिरुद्ध को बहुत ही बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है। आखिर जो चाहती थी अर्सी अब वो तो कर ही दी, क्योंकि अनिरुद्ध तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वह किसे चुनेगा, झनक या फिर
फिर अपने होने वाले बच्चे और अर्शी को। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर सृष्टि जो अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाएगी तो क्या कुलभूषण के पास ले जाकर सृष्टि जो है कुलभूषण के पास ले जाएगी, या उसे खुद ही मार डालेगी, क्योंकि वो जेल जाने से छुटकारा पाने के लिए सारी जो नौटंकियां कर रही है झनक को अपनाने का, अपनी बेटी मानने का। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सब चीजें जो है वो जल्दी ही झनक समझ पाएगी? क्या वाकई में सृष्टि का हृदय परिवर्तन हो गया है? जल्दी कैसे होगा इतनी आसानी से? वो भी जिस झनक को शुरू से मारना चाहती थी, इतनी नफरत करती थी, उसे किसी हाल में चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, फिर अचानक से उसका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? अब झनक के लिए प्यार कैसे जग गया? अर्शी तो वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वो प्यार करती थी, लेकिन अर्शी की परवाह नहीं है उसको। क्या लगता है सृष्टि का ये प्यार दिखावा है, या आप जैसे अर्शी ने नाटक किया था अपने झनक दीदी के लिए, उसके लिए माफी मांगने के लिए? तो आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा आपको क्या लगता है, झनक जो है सृष्टि के साथ चली जाएगी, अनिरुद्ध से यहाँ पे सृष्टि के साथ क्या उसे जाने देगा क्या? तो जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके दोस्तों अपनी राय जरूर से बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चाहे खुद की जिंदगी में भी चलता रहे, खुद की जिंदगी बर्बाद क्यों ना हो जाए, झनक जो वो तैयार ही हो जाएगी सब चीजों के लिए। अब ठीक है हर चीज में कर लेगी, लेकिन तुम्हारी फैमिली के अकॉर्डिंग यह सब अनिरुद्ध जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे झनक के लिए कोई भी है नहीं, जो पिता थे उनका निधन हो गया, अब झनक की लाइफ में कोई मोटिव नहीं है। तो क्या होगा, ये सब कुछ चीजें चुझल रही है झनक की लाइफ में, तो क्या वो अपने आप को बचा पाएगी? अब यहाँ पे उसे बिहान भी उसके लिए हेल्प के लिए आ गया, बिहान हेल्प करने के लिए तैयार भी है, तो क्या वो बिहान की मदद लेगी? अब ऐसे में कौन से कहानी में नया मोड़ आएगा? तो दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, और क्या कहना चाहेंगे इस एपिसोड को लेकर, इसके बारे में, तो ये भी हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद झनक से जुड़ी सारी अपडेट के लिए।